सावन की शिवरात्रि के साथ भारत में मिनी फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है और इस दौरान तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार इकोनॉमी को बूस्टर डोज देते हैं। और इस बार भी इन त्योहारों की शानदार शुरुआत हुई है, जिससे आगे चलकर बिक्री में बम्पर उछाल आने का भरोसा बढ़ गया है। सावन की आगाज के साथ भारत में केवल बरखा रानी ही दस्तक नहीं देती हैं, बल्कि इस महीने से बाजार में मिनी फेस्टिवल सीजन की आहट भी साफ सुनाई देने लगी है। त्योहारों की शुरुआत सावन की शिवरात्रि और हरियाली तीज जैसे बड़े मौकों से होती है और ये दोनों ही बाजार को रफ्तार देने का काम करते हैं। अगर इस साल इनसे जुड़े कारोबार की बात करें तो शिवरात्रि पर पूजा सामग्री, दूध, फल और फूलों की बिक्री में 15 से 20% तक उछाल आया। वहीं हरियाली तीज के मौके पर साड़ी, चूड़ी, मिठाई और ज्वेलरी की मांग बढ़ी, यानी फेस्टिवल सीजन की शुरुआत उत्साहजनक रही है। इनके बाद अगले 3 महीनों तक भारतीय बाजार को अपने पीक तक ले जाने का काम कई बड़े त्योहार करेंगे। दरअसल रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा और फिर दिवाली, ये वो मौके हैं जब भारत की खरीदारी अपने चरम पर होती है। बीते साल की बात करें तो 2024 में जन्माष्टमी और दही हांडी के मौके पर 25,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ था। महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी इलेक्ट्रॉनिक्स और गहनों की खरीद का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है। अगर त्योहारों की लिस्ट में सबसे पहले 9 अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन की बात करें तो इस बार मिठाई, गिफ्ट्स और फैशन प्रोडक्ट्स की बिक्री में 12 से 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 2024 में राखी मार्केट का साइज 12,000 करोड़ के पार चला गया था। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर का वो दौर शुरू होगा जिसे बाजार का गोल्डन क्वार्टर कहा जाता है, क्योंकि तब दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों की वजह से देश की रिटेल और ऑनलाइन दोनों बिक्री अपने पीक पर पहुंच जाती है। 2024 में दशहरा से दिवाली तक 4,20,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च हुआ था, जिसमें इस साल 10% तक का इजाफा होने की उम्मीद है। FMCG से लेकर गहनों और ऑटो सेक्टर तक सभी इंडस्ट्रीज इस सीजन में अपने साल भर के टारगेट पूरे करती हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी इसी समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक और रेवेन्यू दर्ज करते हैं।